हेलो फ्रेंड्स, जय गुरुदेव। आज हम निशब्द यानी मौनम ध्यान करेंगे। सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे, लंबा गहरा श्वास भरेंगे, 3 दफ़ा ओम का उच्चारण करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण इस तरीके से करना है कि ओ शब्द का छोटा उच्चारण। जब मैं शब्द आ जाता है तो होठ बंद हो जाते हैं, उस समय जीवा को लगाना तालू में और मैं शब्द का लंबा उच्चारण करना। और एक बारी ओम का उच्चारण करने के बाद 2, 4, 5 सेकंड रुका करो, जैसे मैंने अभी किया था। इस तरीके से करना, आंखें बंद करके ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण के बाद 5-10 सेकंड के लिए शांत हो जाना, आंखें बंद करके शांत रहना, ताकि उस शब्द की वाइब्रेशन पूरे शरीर के कण कण में समा जाती है। एक लंबे समय तक सुखद अनुभूति होती है। अब थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करेंगे। ये एक्सरसाइज इसलिए करते हैं ताकि हमारा खुद पर नियंत्रण हो सके, सेल्फ डिसिप्लिन। शरीर पर, मन पर हमारा नियंत्रण बने, इसलिए थोड़ी देर के लिए एक्सरसाइज करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे, श्वास भरते हुए अगर 3 दफ़ा करना है, मैं एक ही दफ़ा करके दिखाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। आपने 3 दफ़ा करना है। श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए वापस। 3 दफ़ा आपने करना है। अब श्वास भरते हुए गर्दन को दाएं ओर स्ट्रेच करना है। अब बाएं ओर स्ट्रेच करेंगे। आपने 3-3 दफ़ा करना है। अब गर्दन को 3 दफ़ा बाईं ओर से, 3 दफ़ा दाईं ओर से, 3 दफ़ा बाईं ओर से गोलाकार चक्र के रूप में घुमाएंगे। धीरे धीरे श्वास भरेंगे, पीछे जाएगी श्वास, गर्दन पीछे गर्दन जाएगी, श्वास भरा हुआ आगे आएंगे, छोड़ेंगे।
3 दफ़ा दाईं ओर से, 3 दफ़ा बाईं ओर से, 3 दफ़ा दाईं ओर से घुमाना है, 3 दफ़ा बाईं ओर से, धीरे धीरे। अब दोनों हाथों को ऐसे करेंगे और 10 की गिनती करेंगे श्वासों के साथ। मैंने 5 दफ़ा किया या 4 दफ़ा किया, आपने 10 दफ़ा करना है। आप फिर से 10 दफ़ा थोड़ी तीव्र गति से करना है श्वासों के साथ। आपने 10 दफ़ा करना है, मैंने 4 या 5 दफ़ा जो भी किया हो। अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। आपने 5 या 10 मिनट करना है, मैं थोड़ी देर के लिए आपको करके दिखाऊंगा। ऐसे होठ बंद करके नोस्ट्रल से फोर्सफुली छोड़ना है श्वास को। जैसे जैसे ही छींक आती है तो आपका पेट अंदर चला, या आ करते हैं तो पेट अंदर चला जाता है। ऐसे ही जब श्वास को फोर्सफुली बाहर छोड़ते पेट अंदर चला जाता है। तो धीरे धीरे से करना है, 5 से 10 मिनट आपको। उसके बाद त्रिबंध प्राणायाम करना है। होठ बंद है, नासिका से श्वास भरेंगे। हमेशा ही नाक से ही श्वास लेनी चाहिए। अब प्राणायाम में तो कस के होठ बंद होते हैं, नाक से ही श्वास लेते हैं, नाक से ही छोड़ते हैं। वैसे भी दिन भर भगवान ने जो मुंह दिया है वो खाने के लिए दिया है और नाक दिया है श्वास के लिए। जो आदमी मुंह से श्वास भरते हैं वो प्राय बीमार रहते हैं, क्योंकि सारा कूड़ा करकट सीधा हवा के माध्यम से अंदर जाता है। और नाक से श्वास लेने पर नाक में छन्नी बनी हुई है जो छन के श्वास जाता है, इसलिए नाक से ही श्वास लेना चाहिए। तो हम त्रिबंध प्राणायाम करेंगे, 3 आवृत्ति करनी है। मैं एक ही दफ़ा आपको करके दिखाऊंगा। श्वास भरा, रोका, थोड़ी को कंठकूप में लगाया, पहला बंद। नाभि का संकोचन किया अंदर की ओर, दूसरा बंद। गुदा का, नीचे से गुदा का संकोचन किया, ये तीसरा बंद, मूल बंद। त्रिबंध के साथ ये 3 आवृत्ति करनी है। अपनी क्षमता अनुसार श्वास रोकना है। जब ना रोका जाए, तीनों बंद खोलते हुए, तीनों बंद खोल दें। अब हम ध्यान में रहेंगे, निशब्द यानी मौनम ध्यान। कहते हैं कि वाणी में, शब्दों में इतना सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर का बखान कर सके। फिर भी हम करते हैं। कहते हैं शब्दों में वो शक्ति ही नहीं है कि वो भगवान का बयान कर सके, बखान कर सके। वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, असमर्थ है। फिर भी हम करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भगवान के साथ शब्द से भी
निशब्द से भी, यानी शब्द से भी, शांति से भी जुड़ा जा सकता है। आज हम निशब्द मौनम ध्यान करेंगे। ओम शब्द का उच्चारण करेंगे। अब हमने ये 2 बारी ओम शब्द का उच्चारण किया। ये 2 कैसे हो गए कि एक शब्द के बाद शब्द का अभाव था, दूसरे शब्द से पहले शब्द का अभाव था। अब मैं फिर से ओम का उच्चारण करूंगा। अब देखो, पहले मैंने 2 दफ़ा ओम का उच्चारण किया। एक बारी ओम का उच्चारण किया, फिर शांत हो गए, फिर दूसरी दफ़ा किया। यानी ओम शब्द के बाद दूसरी दफ़ा 2 गिनती इसलिए हुई कि शब्द का अभाव था बीच में। अभी मैंने ओम का उच्चारण किया, दोनों में समय तो उतना ही लगा, लेकिन एक ही दफ़ा हुआ और एक 2 दफ़ा हुए शब्द के अभाव के कारण। अब आप ध्यान दो इस पे। शब्द तुम्हारे कान सुनते हैं, शब्द की जो आवाज़ है उसको तुम्हारे कान ग्रहण करते हैं, लेकिन शब्द के अभाव को कौन ग्रहण करता है? शांति को कौन ग्रहण करता है? आंखें बंद रखना, ध्यान में आंखें बंद रखना। इस समय आप ध्यान में हो, एकदम गहरी शांति। मैंने बोला कि ओम का उच्चारण जो उस शब्द की आवाज़ को आपके कान ने ग्रहण किया, लेकिन उसके बाद जो निशब्द यानी शांति थी उसको किसने ग्रहण किया? यानी शब्द का अभाव था, उसको किसने ग्रहण किया? जो अभाव में भी रहता है, उसने ग्रहण किया, और वह परमात्मा है। वो भाव अभाव, इसका मतलब है वो कि वो भाव अभाव दोनों से परे है। उसने शब्द को भी ग्रहण किया, शब्द के अभाव को भी ग्रहण किया। आप चिंतन करना इसको गहरी से।
आंखें बंद है, चिंतन करना कि शब्द के अभाव को कौन ग्रहण कर रहा है, यही सोचना, सोचते जाना। शांति को, निशब्द अवस्था को कौन आधार दे रहा है, कौन ग्रहण कर रहा है, सोचते जाओ। इसी आंखें बंद है, सोचते जाओ। जो अभाव में ही रहता है, जो अभाव में भी रहता है, वही तो ग्रहण कर सकता है। आंखें बंद करके सोचते रहो, इसी चिंतन करते रहो कि अभाव को कौन ग्रहण करता है, अभाव को कौन आधार देता है। सोचते रहो आंखें बंद करके लगातार। जैसे हम रात को सोते हैं, कहते हैं कि सोया हुआ आदमी और मरा हुआ आदमी एक बराबर होता है, यानी हमारा अभाव होता है उस समय। उस समय हम आदमी नहीं होते, औरत नहीं होते, छोटे नहीं होते, बड़े नहीं होते, पढ़े लिखे नहीं होते, अनपढ़ नहीं होते, भारत में नहीं होते, लंदन में नहीं होते, लेकिन होते हैं। अभाव में भी हम होते हैं। जो अभाव को भी आधार देता है, ग्रहण करता है, वही परमात्मा है। अभाव का चिंतन करना कि कौन ग्रहण करता है। सब लोग से सुना होगा, सब लोगों से सुना होगा, और आपने भी ये बात कभी ना कभी किसी को कही होगी और कहते रहोगे कि आज मैं रात को सोया, सुबह बताते हो यार आज बड़ी गहरी नींद आई रात को। तुम तो सोए हुए थे, मरे हुए थे एक किस्म के। किसने ये महसूस किया कि रात को बहुत गहरी नींद आई? तुम तो मरे हुए थे, अभाव था, कुछ भी नहीं था, फिर भी तुम थे। तुम वही हो जो मरने के बाद भी नहीं मरता। तुम तो मरे हुए थे, फिर भी सुबह तुमने कहा कि रात को गहरी नींद में, बहुत गहरी नींद आई। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मरने के बाद भी नहीं मरते, अभाव में भी तुम होते हो, तुम वही हो। इस बात का लगातार चिंतन करो। अभाव को, शांति को कौन ग्रहण करता है, कौन आधार देता है? आंखें बंद करके चिंतन करते जाओ, करते जाओ। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आंखें बंद करके चिंतन करते जाओ। मैं वीडियो ये बंद कर दूंगा, आप बैठे रहना, ध्यान में रहना,
15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सोचते जाओ इसे। शांति को कौन ग्रहण करता है? शांति को कौन आधार देता है? गहरी शांति में पहुंच जाओ। शांति को खोजना नहीं है, शांति में खो जाना है। शांति को खोजो मत, शांति में खो जाओ। शांति ब्रह्मा, शांति पृथ्वी, शांति ही सब कुछ है। बैठे रहो 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा इसी विचार में कि शांति को कौन आधार दे रहा है, अभाव को कौन ग्रहण कर रहा है, निशब्द अवस्था को, मौन को कौन आधार दे रहा है। सोचते रहो। मैंने कहा मैं वीडियो बंद कर दूंगा, फिर भी तुम ध्यान में बैठे रहना। अब मुझे इसके बारे में कमेंट्स ज़रूर करना।